परमपिता सच्चे दाता रहबर फरमाया करते, हमने बहुत बार मजलिस में सुना, सेवा में आते थे, मजलिसें सुनते थे, बैठते थे आके, तो ये फरमाया करते, भाई निंदक की तो परछाई बुरी, और जो जवाइयों की तरह घर में बुलाएं, अब सोचिए खुद क्या हासिल होगा। या उनकी चर्चा में शामिल होता है इंसान, क्योंकि सदगुरु के ही वचन है, हम अपने पास से नहीं बना रहे। पुराने सत्संगी यहाँ बैठे होंगे, उनसे पूछ के देखिए, ये वचन हमने 2-3 बार कम से कम मजलिस में सुने हैं कि निंदक की तो परछाई ना पड़े। और रिकॉर्ड भी होंगे, आप सत्संग में किसी में शायद किसी न किसी कैस्ट में ये रिकॉर्ड आपको सुना जा सकता है। तो हम वही बात दोहरा रहे हैं कि जब उसकी परछाई से मना है, तो जो इंसान अगर हाँ में हाँ करे, चाहे कैसा भी कोई क्यों ना हो, तो बेड़ी में बट्टे डलते ही डलते हैं। इंसान बचना चाहे बचा जा सकता है, तौबा करे, अल्लाह मालिक वाहिगुरु राम क्या सुमरन करे, इबादत करे, तो वो दया का सागर बोले हुए को माफ़ जरूर कर देता है। अरे जो गणका वैश्या को माफ़ कर सकता है, सदना कौड़े जैसे राक्षस ठगों को माफ़ कर सकता है, तो वो दया का सागर निंदक हालांकि महापाप होता है उसको भी माफ़ कर सकता है। पर आदमी सुमरन करे, आइंदा से नहीं, पारे की तरह विश्वास नहीं होना चाहिए, यकीन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जो पारा टाइप विश्वास होता है वो कभी खुशियां हासिल नहीं कर पाता। दृढ़ विश्वास एक चट्टान, एक पर्वत की तरह, लाख आंधी तूफान आए जो हिला नहीं करते, प्रेमी के दिल तो पर्वत होते हैं। बेप्रवा जी ने फरमाया, पर्वत के समय अड़ोल अड़िग, कोई कुछ भी बोले कोई परवाह ना हो, या तो मुंह तोड़ जवाब दे या फिर कान ना दे, सुने तक ना, वही इंसान खुशियां हासिल करता है। वरना आने वाले जीवन में उसको भी उस बुराई का भागीदार बनना पड़ता है। आदमी इस संसार में कोई भी सवाल रूहानियत का हो, दुनियादारी का हो, पूछना चाहता हो अपने पीरो मुर्शिद कामिल से पूछे। सो संत पीर फकीर का हर कर्म हर किसी के भले के लिए होता है। वो बद्दुआ नहीं देते, वो तो बताते हैं कि ऐसा कर्म करने से ऐसा होगा। तो 5 चोर, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, निंदा चुगली झूठ फरेब, ये सब जीव को ले डूबते हैं। कभी भी ऐसी चीजों में नहीं जाना चाहिए। मस्ताना जी महाराज वचन किया करते थे, शायद किसी के ये दिलो दिमाग में आ जाए पुरानी साध संगत के, कि भाई मस्ताना जी महाराज कभी कभार ये भी कहा करते थे कि निंदक जिए जुगो जुग, कि हमारी जो निंदा करता है वो जुगो जुग जिए। क्यों? क्योंकि वो मशहूरी करता है, राम नाम की मशहूरी हो जाती है। अभी भी कोई शक है क्या वचन पूरे नहीं हुए? बताने की जरूरत है। सो वचन तो दोनों तरफ ही पूरे हो जाते हैं, क्योंकि किसी का कोई डर नहीं मारा। हकीकत तो हकीकत है, कोई कुछ भी कहे वो अपने हिसाब से विचारा करता है और राम अपना काम कर लेता है। सो वो वचन भी पूरे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो वचन पूरे नहीं हुए। और बेपरवाह शास्त्र राम जी दाता रहबर ने कहा है कि निंदक तो सब कुछ डुबो लेता है, वो भी पूरे होंगे और हो रहे हैं। दोनों तरफ ही वचन सतगुरु के हैं, समय समय के अनुसार वचन होते हैं। अब कोई जड़ो क्यों किंतु करंतु करने वाले हैं वो तो सोचें, मस्ताना जी ने तो कहा था कि हमारा निंदक जुगो जुग जिए, और बेपरवाह दाता रहबर ने कहा कि परछाई न पड़ने दो, दोनों जहान में डूबेगा। और अब भी वही वचन करवा रहे हैं। आदमी सोचे यार ये क्या है रूहानियत, कभी तो जुगो जुग जीने का और कभी ये रगड़ा पट्टी चढ़ जाएगी। तो समय समय का टाइम का भाई साज है। तो जैसा समय होता है वैसा ही राग संत पीर फकीर सुनाते रहते हैं।